बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी पर दो न्यूमेरिकल्स हैं किताब में। अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें, कभी एक्सरसाइज भी खोल लिया करिए किताब की, तो आपको दिखाई देगा 3.3 एक न्यूमेरिकल है। इस 3.3 न्यूमेरिकल में वो कहते हैं टू मैसेज M1 एंड M2 इनिशियली एट रेस्ट। ये मैंने लिखा है M1 एंड M2 बोथ आर इनिशियली एट रेस्ट विद अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। अब जैसे ही इसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो जाहिर है ये M1 जो है ये लेफ्टवर्ड मूव करेगा और M2 जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा। जैसे मोशन में आएंगे तो वेलोसिटीज इनकी होंगी। पहले तो ये रेस्ट पे था, V1 0 था और V2 भी क्या था, 0 था। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि रिलीज करने से पहले सिस्टम का, टोटल सिस्टम का मोमेंटम जो था वो 0 था। लेकिन रिलीज के बाद चूंकि मोशन आ गई है, वेलोसिटीज आपस में मौजूद हैं, यहाँ पर V1 है, उधर क्या है V2 बाहर अवेलेबल है, तो अब मोमेंटम मौजूद है। अब वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड। जब स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए तो फिर इनकी वेलोसिटीज की रेशो क्या होगी, उनकी मैग्नीट्यूड की, ये कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि रिलीज करने से पहले इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, जब आप M1 V1 करेंगे तो V1 0 है, इसी तरह M2 V2 करेंगे तो वो क्या है, 0 है। तो ओवरऑल सम करने पर टोटल मोमेंटम क्या होगा, 0। सो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया और फाइनल मोमेंटम के लिए आ जाते हैं। फाइनल मोमेंटम में ये कहूँगा कि मैस M1 जो है वो मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड। ये सेंटर है, सेंटर से लेफ्टवर्ड आ रहा है, मूव कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, M1 V1 बार्स, चूंकि लेफ्टवर्ड मोशन है मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, तो ये क्या आ गया -M1 V1 बार्स। और ये राइटवर्ड मोशन है, लिहाजा M2 V2 बार्स, ये हो गया। अच्छा, ये कोई शर्त नहीं है, कोई हदीस नहीं हो गई कि आपने इसी के साथ नेगेटिव लगाना और उसके साथ क्या है, पॉजिटिव लगाना है। आप चाहे तो इसको नेगेटिव कर दें और इसे क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। इज इट क्लियर? बस ये एक कन्वेंशन है कि सेंटर से लेफ्टवर्ड नेगेटिव और राइटवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। इस लिहाज से ये चीज़ दी गई है। वरना एक्शन और रिएक्शन से देखा जाए, अगर आपने इसको एक्शन लिया तो वो रिएक्शन है, उसको एक्शन लिया तो ये रिएक्शन है। तो ओवरऑल अगर आप जिसके साथ, एक के साथ माइनस लगाएंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिहाजा -M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल के। अब इनिशियल तो 0 था और फाइनल ये अवेलेबल है, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स क्या आ गए, ये बन गया 0 = -M1 V1 बार्स प्लस M2 V2 बार्स। इस माइनस वाली चीज़ को इधर ले आओ, ये क्या आएगा, M1 V1 बार = M2 V2 बार्स। V1 बार को यही रहने दो, V2 बार को नीचे डिवाइड कर दो, M2 को उधर डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो वेलोसिटीज की रेशो है वो मैसेज की रेशो के इनवर्स है। V1 बार है तो उसके सामने M2 है, V2 बार है तो उसके सामने क्या है, M1। यानी मैसेज की रेशो का उलट वेलोसिटीज की रेशो होती है। कब, जब सिस्टम इलास्टिकली कोलाइड करे। दूसरा हमारे पास एक न्यूमेरिकल है 3.6। इसकी स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको सोल्यूशन में आप देखेंगे बड़ा सिंपल होगा। कहता है बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर्स, एक उसने ना पटाखा सा फायर क्रैकर्स, वो उसने एक एम्प्टी कैन के अंदर रख दिया, खाली सा एक कैन लिया, डब्बा लिया, उसके अंदर फायर क्रैकर रख दिया और उसके ऊपर उसने वुडन ब्लॉक रख लिया। अब उस क्रैकर को इग्निट करके उसने इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ उछाल दिया। जैसे ये पूरा सिस्टम टॉप पर पहुंचा है, अपनी पाथ की टॉप पर पहुंचा है, यहां पर चल के ये एक्सप्लोजर हो गया, ब्लास्ट हो गया।
जैसे ही वो क्रैकर ब्लास्ट हुआ, अब चूंकि बिल्कुल टॉप पर ये एक किस्म का रेस्ट पर है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लास्ट होता है, तो वुडन ब्लॉक जाएगा ऊपर की तरफ और ये जो कैन होगा ये क्या आएगा, डाउनवर्ड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने यहाँ बात की है कि ये नीचे वाला एक क्या है जी, कैन है और उसके ऊपर पड़ा हुआ है वुडन ब्लॉक, और इस टाइम ये अपने पाथ की टॉप पर है। दोनों की दोनों चीज़ें, इनकी वेलोसिटीज, यानी अगर मैं कहूँ ये v1 है तो ये 0, ये v2 है तो ये भी क्या है, 0, और इसके अंदर वो बारूद पड़ा है, क्रैकर अवेलेबल है। जैसे ब्लास्ट हुआ तो अब ये चला जाएगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ आ जाएगा v1 बार्स, और ये चला जाएगा डाउनवर्ड, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 बार्स। ये उसने गिवन दी होगी। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। कहता है बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर्स ऑफ निग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस, यानी ये जो कैन है इसका जो मैस है वो 40 ग्राम है। ओके, ही प्लग्स द एंड विद अ वुडन ब्लॉक, उसने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक वुडन ब्लॉक रख दिया ऑफ मैस क्या जी, 200 ग्राम। इस वुडन ब्लॉक का जो मैस है वो 200 ग्राम है। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर्स, उसको आग लगा देने के बाद, फायर क्रैकर को आग लगा देने के बाद उसने इस पूरे सिस्टम को ऊपर उछाल दिया, सो दैट अपने टॉप पर चल के एक्सप्लोजर हुआ है। क्या कहता है वो, आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, इट एक्सप्लोड्स, ये ब्लास्ट हो गया इसका, एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, अपने पाथ की, एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। इफ द ब्लॉक शूट्स विद अ स्पीड ऑफ दिस वन, ये ब्लॉक की स्पीड है जो मैंने यहां पर बताई है, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ, सॉरी हमारे पास ब्लॉक की स्पीड हियर, इसको 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। अगर ये आपके पास 2 है और ये 1 है तो ये हमारे पास 2 हो गया और ये क्या बन जाएगा 1। ये कैलकुलेट करना है कैन की स्पीड, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो कैन कितनी फास्ट जाएगी ये मूव देखना है। हम इसको लिखते हैं डेटे को कि मैस ऑफ एम्प्टी कैन वो 40 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें आप इसे 1000 से डिवाइड करने पर। इसी तरह मैस ऑफ वुडन ब्लॉक M2 200 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, ये सिर्फ हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में लाने के लिए किया, अगर ना भी करते तो नीचे डिवीजन में ग्राम से ग्राम या किलोग्राम से किलोग्राम ख़त्म हो जाने थे। सो इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द कैन एंड ब्लॉक एट द टॉप ऑफ पाथ, जो कि रेस्ट पर है, बिल्कुल टॉप पर पहुंचने पर वो रेस्ट पे होगा, तो v1 v2 क्या हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक उसने दी हुई है, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी v2 बार वो दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और कैन की वेलोसिटी चाहिए। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। अब चूंकि आपको पता है कि अगर एक चीज़ अपवर्ड जा रही है तो दूसरी चीज़ कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड। दोनों में से एक को आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है। लिहाजा हमने यहाँ 1 वाली चीज़ के साथ नेगेटिव लगा दिया, ये चीज़ पॉजिटिव ली। इधर तो आप जानते हो v1 v2 दोनों 0 थे तो ये मोमेंटम 0 हो गया। इस माइनस वाली चीज़ को इधर ले आओ, ये क्या बना, m1 v1 बार इज इक्वल टू m2 v2 बार। v1 बार को यहीं रखो, m2 को डिवाइड कर दो। अब आपके पास m1 को डिवाइड कर दिया गया तो m2 की वैल्यू कितनी थी, ऊपर दी हुई है 0.2, और v2 बार की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, वो भी पुट कर दी। m1 की वैल्यू ऊपर दी गई है 0.04, ये भी हमने पुट कर दिया। अब इसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया 15 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आ गई। ये कैन की वेलोसिटी है। ये दो न्यूमेरिकल्स थे जो यहाँ बिलोंग करते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अगला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, फिर उससे भी जो रिकॉर्ड करते होंगे न्यूमेरिकल्स वो देखेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।